नमस्कार बच्चों, अब हम पाठ 8 के प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? उत्तर बच्चों इसका, जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है मैं, मेरा, तुम, वह, यह, इसे, उसे, हम, वे, हमारा, तुम लोग, ये, इन्हें, उन्हें आदि। ये सभी सर्वनाम के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों आपका, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण दीजिए। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण दीजिए। अभी हमने निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जाना था कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। इसे हम दोबारा फिर जान लेते हैं। जो सर्वनाम शब्द निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करे उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है जैसे यह, वह, ये, वे आदि। ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। अब इसका उदाहरण है, यह मेरी कार है, वह मेरी बहन है। यह और जो वह का प्रयोग है वे सब निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 3, निजवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं? निजवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं? निजवाचक सर्वनाम है जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। ये सब निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। बच्चों, आपके पाठ 8 में ये 3 प्रश्न हैं। कौन सा है पहला, सर्वनाम किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 2 था, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण बताइए। प्रश्न नंबर 3 और आखिरी है आपका, निजवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं? तो बच्चों, आपको ये प्रश्न उत्तर साफ और सुंदर लिखाई में अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने व याद करने हैं। बच्चों, अब हम पाठ 8 का ही अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में उचित सर्वनाम शब्द द्वारा खाली स्थान भरिए। क्या है प्रश्न आपका? निम्नलिखित वाक्यों में उचित सर्वनाम शब्द द्वारा खाली स्थान भरिए। आप डैश मिलना चाहते हैं। आप डैश क्या आएगा यहाँ पर? आप किससे मिलना चाहते हैं? आप किससे मिलना चाहते हैं? ख भाग है इसका, देखो ऊपर चढ़ा है। देखो ऊपर कौन चढ़ा है? डैश परिश्रम किया, डैश इनाम पाया। यह है आपका संबंधवाचक उदाहरण। जिसने परिश्रम किया उसने इनाम पाया। घ भाग इसका, राधिका अपना काम डैश कर रही है। राधिका अपना काम स्वयं कर रही है। यह निजवाचक सर्वनाम है। डैश यश का भाई है। वह यश का भाई है। यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रश्न है। पहले में आया किससे, दूसरे में कौन, तीसरे में है जिसने और उसने, घ भाग में आया आपका स्वयं और डै और आखिरी भाग में आपका प्रयोग हुआ वह। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़कर सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़कर सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। प्यास लगने पर मैं क्या है? एक सर्वनाम है। जंगल में पानी की खोज में आगे बढ़ा। मैंने भी क्या है? एक सर्वनाम। देखा कि थोड़ी दूर पर एक कुआं है। वहाँ कुछ बालक खड़े हैं। कुछ भी क्या है? अनिश्चय वाचक का था। कुछ बालक खड़े हैं। उनकी बातचीत से उनकी भी क्या है? एक सर्वनाम है।
बातचीत से लग रहा था कि उनसे जैसे उनसे, ये भी बच्चा अंडरलाइन में आएगा, ये भी एक सर्वनाम है। उनसे कोई चीज़ खो गई है। मुझे देखकर वे अपने आप मेरे पास आ गए। अपने आप भी क्या है? एक सर्वनाम। कोई भी क्या थी? एक आपकी चीज़। प्यास लगने पर मैं जंगल में पानी की खोज में आगे बढ़ा। मैंने देखा कि थोड़ी दूर पर एक कुआं है, वहाँ कुछ, एक सर्वनाम है, बालक खड़े हैं। उनकी भी एक सर्वनाम है। बातचीत से लग रहा था कि उनसे, ये भी एक सर्वनाम है। कोई भी एक सर्वनाम का है। चीज़ खो गई है। मुझे देखकर वे अपने आप मेरे पास आ गए। ये आपके सर्वनाम शब्द हैं जिन्हें हमने रेखांकित किया है। प्रश्न नंबर 3 है, सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है? हाँ, कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निश्चित वस्तु के लिए अनिश्चित वाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? नहीं, निश्चित वस्तु के लिए यह वह का प्रयोग किया जाता है, कोई कुछ का प्रयोग नहीं किया जाता। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुष। अपना कार्य स्वयं करो वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। अपना कार्य स्वयं करो, वह निजवाचक सर्वनाम है? हाँ, स्वयं, इसमें स्वयं का प्रयोग हो गया तो वह एक निजवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम विशेषण के स्थान पर आते हैं? नहीं, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं। ये भी गलत होगा। पहला है हमारा सही, दूसरा और हमारा 5वां गलत होगा। बाकी सभी के ऑप्शन हमारे सही का चिन्ह लगाएंगे। चौथा और आखिरी है हमारा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन सर्वनाम शब्दों के भेदों के बारे के नाम बताइए। यहाँ कुछ आपको शब्द दे रखे हैं, आपको उन्हें पढ़कर इनके भेदों के बारे में बताना है कि कौन सा सर्वनाम संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है आदि। मुझे कुछ काम करना, कुछ में अब कुछ भी काम आ सकता है, तो वो क्या आ जाएगा? हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ निश्चित तो है नहीं ना, निश्चित होता तो हम निश्चितवाचक लगाते, ये निश्चित नहीं है तो क्या आएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आप कहाँ जा रहे हो, इसके पीछे बच्चों प्रश्न का चिन्ह आ जाए तो वो क्या आ जाएगा? एक प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह, तुम और मैं शहर चले गए। वह क्या हो गया? कोई अन्य पुरुष हो गया। तुम और मैं, अभी मैंने आपको बताया था वीडियो में, मैं बोलने वाला, तुम सुनने वाला, वह अन्य पुरुष के लिए, तो वह इसमें अन्य पुरुष होएगा। अन्य पुरुष सर्वनाम, इसमें अन्य पुरुष सर्वनाम है। जो लंबा लड़का है वह मेरा मित्र है। जो और वह, ये एक संबंध बता रहा है आपस में, तो ये एक संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम है। मेरा बस्ता भारी हो गया। मेरा शब्द मेरे लिए प्रयोग किया गया है, तो मैं, मेरा, ये सब उत्तम पुरुष में यूज होते हैं, तो ये क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मुझे कुछ काम करना है, कुछ का प्रयोग हो गया तो बच्चों यहाँ एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। आप कहाँ जा रहे हो, ये एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वह, तुम और मैं शहर चले गए, वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो लंबा लड़का है वह मेरा मित्र है, वो एक संबंधवाचक सर्वनाम है। मेरा बस्ता भारी हो गया है, वह एक उत्तम पुरुष सर्वनाम है। तो बच्चों आपको अभ्यास के 4 प्रश्न हैं, पाठ 8 के अभ्यास के ये 4 प्रश्न हैं। आपको इन्हें साफ और सुंदर लिखाई में लिखना व याद करना है। ओके बच्चों, बाय बच्चों।